जनवरी 2026 से किस देश ने भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए कि 100% टैरिफ लाइनों पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की घोषणा करी है? तो भारतीय उत्पादों पर अपनी कस्टम ड्यूटी ये खत्म करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, इसे अभी हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड नामक किताब है, सलमान खान ही टाइटल है किताब का, जो कि लिखी गई है किताब मोहर बासु के द्वारा। माउंट एटना ये किस देश के पूर्वी तट पर स्थित एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, तो ये हो जाएगा इटली के सिसिली के पूर्वी तट पर। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है तो ये छत्तीसगढ़ में। 2025 फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप में पुरुषों का ये जो कैटेगरी का खिताब है ये किसने जीता, तो ये जीता मैग्नस कार्लसन ने। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। कहां से? चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से। ये आपका कहां हो जाएगा? ओडिशा में हो जाएगा। दुलहस्ती स्टेट 2 पनबिजली का मतलब होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो पानी से बिजली जनरेट की जाती है उसकी बात की जा रही है। तो इस प्रोजेक्ट का निर्माण ये जम्मू कश्मीर में जो किश्तवाड़ जिला है ना, किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर इसका निर्माण हो रहा है। हाली राज के बाद 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर जो बनी है रिसेंटली, स्मृति मंधाना बन गई है। हाल ही में बांग्लादेश के किस पूर्व प्रधानमंत्री का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ, तो इनका नाम था खालिदा जिया। भाई पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश जो बना है ये रिसेंटली बन गया डेनमार्क। इंडियन नेवी ने किस सबमरीन को 40 साल की शानदार सेवा के बाद दिसंबर 2025 में रिटायर किया? देखिए दिए गए ऑप्शन में आईएनएस सिंधु घोष, इसमें से आप टिक कर लें। जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने अपने किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया? डीआरडीओ ने 68 नंबर का फॉर्मेशन डे मनाया अपना। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने वर्ष 2026 का इजरायली शांति पुरस्कार प्रदान करने का ऐलान किया है। तो ये किसे दिया जाएगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो देखिए अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल पाया गया है। जम्मू किस देश ने तीन नए उपग्रह का नाम क्या है? पाया, जफर 2 और कौसर, इसे अभी हाल ही में अंतरिक्ष में लॉन्च किया। तो ये तीनों ही सैटेलाइट्स जो है ईरान के द्वारा लॉन्च किए गए। प्रदूषण प्रतिक्रिया एक्सरसाइज 2025 का आयोजन किया गया महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। दुनिया में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए पहली बार जीन थेरेपी का नाम है इटिस्मा देने वाला पहला देश कौन बना? ये देने वाला पहला देश जो बन गया है ये बन गया यूएई। चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, इनकी ट्रांसपेरेंसी और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल पहल की शुरुआत करी है? ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल पहल की शुरुआत राजस्थान गवर्नमेंट ने करी है। ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर भारतीय मूल की जो पेशेवर प्रबंधक बनी है ये बन गई है जयश्री उल्लाल। साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव, जो ग्लोब है ना, ग्लोब में नॉर्थ पोल है, साउथ पोल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है रिसेंटली काम्या कार्तिकेयन बन गई है। दुनिया में सबसे पहले नए साल का जश्न किस देश में मनाया गया? तो देखिए अभी हाल ही में किरीबाती 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? देखिए वेतन आयोग बनाने वाला 8वें क्रम का वेतन आयोग बनाने वाला जो राज्य बना है ये असम रिसेंटली बन गया है। बर्कशायर हैथवे के सीईओ के रूप में वॉरेन बफेट के उत्तराधिकारी कौन बनने जा रहे हैं? वॉरेन बफेट ने अभी हाल ही में बर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से इस्तीफा दिया और 95 की उम्र में ये जो वॉरेन बफेट है इन्होंने कार्यकारी नियंत्रण ग्रेग एबल को सौंप दिया है, जो फरवरी 2026 में आयोजित होने जा रहा है एआई इम्पैक्ट समिट, जिसकी मेजबानी करेगा अपना देश भारत। किस राज्य में जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 की शुरुआत की गई? अभी हाल ही में तमिलनाडु में। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? अभी हाल ही में जो नागेश कपूर है ये भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाल लिए हैं। जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जो बना ये अपना देश भारत बन चुका है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक कौन बने? ये क्वेश्चन है आपसे। हाल ही में जो राकेश अग्रवाल, कुशावती को हाल ही में किस राज्य का तीसरा जिला घोषित किया गया? अभी हाल ही में गोवा का तीसरा जिला बन गया है कुशावती। महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। पुरुष T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले जो पहले गेंदबाज बने हैं सोनम येसी। सवाल है वेनेजुएला के राष्ट्रपति का नाम क्या है?
जिन्हें अभी हाल ही में अमेरिकी सैनिकों के द्वारा बंदी बनाने का दावा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति। तो इन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति अभी कौन है वर्तमान समय में? निकोलस मादुरो। मध्य प्रदेश के किस शहर में दूषित पेयजल आपूर्ति से करीब 10 लोगों की डेथ हो गई और दर्जनों लोग बीमार पड़ गए, जिसे कई वर्षों तक सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिल रखा था? देखिए, इंदौर। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच दूसरी बार किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में जो सर्जोड मारिजन है, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, ये भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता यानी कि सेंट्रिसिटी का साल घोषित किया? तो यही जो साल है 2026 का साल, ये इंडियन आर्मी के द्वारा नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी का ईयर घोषित किया। किस देश की डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार मिले? तो अमेज़न क्षेत्र में यदि देखा जाए तो जो पेरू है, पेरू की जो डंक रहित मधुमक्खियां हैं, जो बीज हैं, इन्हें कानूनी अधिकार मिल चुके हैं। चिली के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो देखिए, अभी हाल ही में जो जोसे एंटोनियो कोस्टा है, चक्रवाती तूफान दितवा इससे आई आपदा के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए श्रीलंका ने किन 2 युद्धपोतों को सम्मानित किया? भारत ने हेल्प करने के लिए यहाँ पर राहत सामग्री भेजी थी और जिन जहाजों के माध्यम से भेजी थी ये आईएनएस विक्रांत और उदयगिरी थे। तो इन्हीं दोनों युद्धपोतों को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है श्रीलंका के द्वारा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए डीजी कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को हाल ही में किस देश ने ऑफिशियली तौर पर कानूनी मान्यता दी है? तो सेंट्रल एशियाई कंट्री है तुर्कमेनिस्तान। हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया कब जाता है? तो जनवरी महीने की 4 तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को गुवाहाटी और किस शहर के बीच में चलाया जाएगा? तो यह है भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन असम के गुवाहाटी से ये चलाई जाएगी पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसने यूरो को ऑफिशियली तौर पर अपनी करेंसी के रूप में स्वीकार किया और इसे स्वीकारने वाला यूरो जोन का 21वां मेंबर कंट्री बना? तो ये बन गया है बुल्गारिया। सवाल है, हाल ही में किस देश ने स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स, जिसे कहा गया है सीबाम, ये लागू किया है? तो ये भी हाल ही में लागू किया गया यूरोपीय यूनियन के द्वारा। और भारत की पहली जो महिला शिक्षिका थी सावित्री बाई फुले, इनकी कौन सी जयंती 3 जनवरी 2026 को मनाई गई? तो देखिए, इनकी अभी हाल ही में 195 नंबर की जयंती 3 जनवरी को मनाई गई। इस राज्य में हेरिटेज आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ये भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट आप रिलेट करेंगे छत्तीसगढ़ से। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बिहार वालों के लिए याद रखना है कि संगम कुमार साहू हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अभी आपके बिहार का ही है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बना? तो ये बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। 52वें नंबर का G7 शिखर सम्मेलन जो इस साल होने जा रहा है, इसकी मेजबानी करने जा रहा है फ्रांस। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो कि शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने नई दिल्ली में किसके द्वारा विकसित, ये विकसित लिखा है, होगा ये विकसित, 25 फसलों को या 25 फसलों की 184 किस्में, नई किस्में जारी करी हैं। तो अभी हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी द्वारा आयुष मंत्रालय ने 3 जनवरी 2026 को 9वें नंबर का सिद्ध दिवस मनाया है। कहां पर? तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा एडिशन किस बीच पर आयोजित किया जा रहा? तो इस बीच का नाम हो जाएगा घोघला बीच। सवाल है, निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जो डेल्सी रॉड्रिग्स है, ये वेनेजुएला के कार्यकारी राष्ट्रपति का पदभार संभाली हुई है। भारत ये किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना? रिसेंटली भारत ने इस मामले में चाइना को पीछे छोड़ा। किस दिन हर साल राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? तो जनवरी महीने की 5 तारीख को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। किस देश ने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2026 के प्रसारण पर रोक लगाई है? तो भारत का जो पड़ोसी है बांग्लादेश, यहाँ पर आईपीएल 2026 की ब्रॉडकास्टिंग यानी कि प्रसारण नहीं किया जाएगा। इस किस देश के साथ भारत के पहले मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर लॉन्चर जिसका नाम है सूर्यास्त्र, इसके लिए भारतीय सेना ने समझौता किया है। सबसे इंडिया तकनीक पर आधारित मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर जिसका नाम सूर्यास्त्र है, इसके लिए भारतीय सेना ने समझौता किया है इजराइल के साथ में। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म लॉन्च किया गया? रिसेंटली ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना में। और भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश के व्यापार यात्रियों के लिए EB4 वीजा की शुरुआत करी है? तो भारत सरकार ने भी हाल ही में भारत के पड़ोसी चाइना के व्यापार यात्रियों के लिए EB4 वीजा शुरू कर दिया है। इस देश ने लोदी नाम का नया मिसाइल विध्वंसक पोत लॉन्च किया है। एक नया डिस्ट्रॉयर है जिसका नाम है लोदी जो कि चाइना ने लॉन्च किया। पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक के रूप में, डीजीपी के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो सदानंद वसंत दाते जो कि 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, ये भी हाल ही में महाराष्ट्र के नए डीजीपी बन गए हैं। 12वें नंबर का राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत कहां की गई है?
वाराणसी अपने निर्वाचन क्षेत्र से इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली कर दिया है। 2026 में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस राज्य ने करी है? वैसे 6 जनवरी को इसका आयोजन राजस्थान में किया गया। कि जनवरी 2025 में किस राज्य में पहली बार एक अत्यंत दुर्लभ स्ट्रॉबेरी रंग का तेंदुआ देखा गया? तो ये तेंदुए की पुष्टि अभी हाल ही में कर्नाटका में की गई है। सवाल है, भारत और किस पड़ोसी देश ने काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा पाकिस्तान। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में सबसे अधिक बाघ की मृत्यु किसी राज्य में दर्ज की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी बार 1 जनवरी 2026 को भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष बना? तो भारत जो अभी हाल ही में तीसरी बार ब्रिक्स का अध्यक्ष बन गया है। किस राज्य ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए, यानी ऐसे लोग जो देख नहीं सकते, उनके लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली है? हाल ही में उत्तर प्रदेश में भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी का उद्घाटन लखनऊ में शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में किया गया है। आर के राम कुमार को संगीता कला निधि सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये 2025 का, लेकिन सम्मानित अभी 2026 में किया गया है, जो कि एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है। हाल ही में नियुक्त किए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों में कौन शामिल नहीं है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 नए अस्थायी देश शामिल किए गए हैं, जिसमें कि कोलंबिया शामिल है, जिसमें कि लाइबेरिया शामिल है, जिसमें कि बहरीन शामिल है, जिसमें कि लातविया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो शामिल है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड वेदर स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना की जानी है राजधानी दिल्ली में। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन 2 शहरों के बीच शुरू की जानी है? ये शुरू हुई नहीं है, 2027 तक शुरू होगी, जो कि अहमदाबाद से मुंबई को कनेक्ट करेगी। कि भारत का पहला स्लम फ्री मेगा सिटी ये कौन बना है? तो आंसर इसका हो जाएगा सूरत। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में कलई परियोजना जो लोहित नदी पर रहेगी इसे मंजूरी दी? तो कलई 2 परियोजना को अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी मिल चुकी है। सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने मुश्किल माहौल में तैनात जो सैन्य कर्मी हैं, इन्हें पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेश सिस्टम लॉन्च किया है? तो स्वदेश सिस्टम ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है DRDO के द्वारा मुश्किल माहौल में तैनात सैन्य कर्मियों के लिए। जनवरी 2026 में जर्मनी के जो चांसलर हैं, ये पहली भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने जा रहे हैं। तो इनका नाम हो जाएगा फ्रेडरिक मर्ज। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर इसका उर्मिला सत्यनारायण हो जाएगा। किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा? तो ये वाला जो साल है 2026 का, कौन सा देश है जो कि व्यापारिक रूप से बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला पहला देश बना है? तो ये है अपना ही देश भारत। और सिद्धारमैया ये अभी हाल ही में किसके कार्यकाल को पूरा करते हुए कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? आप सभी को मालूम है कि कर्नाटक के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है। तो सिद्धारमैया जिन्होंने अभी हाल ही में देवराज उर्स के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। पाकिस्तान ने में हाल ही में खोजे गए जो कुषाण कालीन सिक्के हैं शासक के हैं, तो अभी हाल ही में पाकिस्तान में खोजे गए हैं वासुदेव के सिक्के। हाल ही में कौन है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बन गया है? किस देश का रेल सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बना? तो ये भारत का ही बना है। किस स्थान पर राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो ये शुरू हो चुका है आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। किस राज्य में कैलामारिया मिजोर मेंजिस नाम की नई रीड सांप की प्रजाति खोजी गई है? तो इसकी पुष्टि अभी हाल ही में मिजोरम में की गई है। सवाल है, विश्व हिंदी दिवस ये मनाया कब जाता है? तो आज ही के दिन यानी कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है जो कि मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही शांति विधेयक 2025 जो कि कानून बन गया है, यानी कि जो बिल था ये अब लॉ बन गया है। तो यह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ये संबंधित है ऊर्जा क्षेत्र से। किस शहर में कलिंगा साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन किया गया? तो अभी हाल ही में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने हाल ही में एक विधेयक को मंजूरी दी है जिससे रशिया से तेल खरीदने पर भारत सहित कई देशों के लिए जो टैरिफ है ये बढ़ा करके 500% करने का प्रावधान कर दिया गया है। नागौरी अश्वगंधा को केंद्र सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया जो कि संबंधित है कहां से? राजस्थान से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। किस दिन 19वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया? तो अभी हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। किस भारतीय शहर में दुनिया की दूसरी पर्यावरण मानक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? हाल ही में राजधानी दिल्ली में स्थापित की गई है दुनिया की दूसरी पर्यावरण मानक प्रयोगशाला। पहली कहां पर है? ब्रिटेन में। किस सैन्य बल के द्वारा नई ड्रोन यूनिट
जिसका नाम है भैरव बल, ये शुरू किया गया। तो अभी हाल ही में जो भारतीय सेना है, हमारी जो इंडियन आर्मी है, इसके द्वारा भैरव बल नाम की एक ड्रोन यूनिट की शुरुआत की गई है। किस राज्य ने हाल ही में संस्कार शाला योजना की शुरुआत करी? तो असम गवर्नमेंट लेकर के आई है संस्कार शाला योजना। 53 नंबर का जो विश्व पुस्तक मेला है, ये शुरू हो चुका है 10 जनवरी से, यानी कि आज से शुरू हो रहा है, 18 जनवरी तक चलेगा। कहां पर? तो इसका आयोजन रिसेंटली राजधानी दिल्ली में किया गया है। मशहूर जो इकोलॉजिस्ट थे माधव गॉडगिल, इनका 82 साल की उम्र में रिसेंटली निधन हुआ। पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड इन्हें कब मिला? तो 2024 का जो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड रहा है, इससे ये सम्मानित किए गए हैं पर्यावरण के क्षेत्र में दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए। थंथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है, जहां अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 की शुरुआत की गई है। थंथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य से इसकी शुरुआत की गई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित यानी कि पेपरलेस जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया है? तो केरला के वायनाड जिले के कलपेट्टा में किया गया है। हाल ही में UIDAI जो आधार आप पढ़ते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके लिए जो शुभंकर लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा उदय। हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन समेत 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा करी है? तो ये देश हो जाएगा अमेरिका। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, ये 2026 में अपना पहला मिशन लॉन्च करने जा रहा है आज के दिन, यानी कि 12 जनवरी 2026 को। और ये किसके माध्यम से भेजने जा रहा है? PSLV C62 के माध्यम से। भारत का पहला कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर डेक्स, ये किसने विकसित किया? तो ये सवाल भी आपका इसरो का है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा लॉन्च की गई है किताब सिंग डांस एंड लीड, जो कि लिखी गई है किसके द्वारा? तो इसके राइटर हो जाएंगे हिंदोल सेन गुप्ता। राज्य में स्थित मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है। तो ये न्यूज आ रही है पश्चिम बंगाल से। राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आज ही के दिन 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के सम्मान में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। जेनसेन हुआंग जिन्हें 2026 का IEEE मेडल ऑफ ऑनर मिला, पूछा जा रहा है कि ये किस कंपनी से संबंधित हैं? तो ये एनवीडिया के CEO है ना, जिन्हें जनवरी के महीने में IEEE मेडल ऑफ ऑनर मिला। सवाल है, अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला जो डिप्लोमेट बनाया है, ये किसे बनाया है? तो आंसर इसका हो जाएगा नूर अहमद। किस देश में विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका ने विल फॉर पीस 2026 नामक एक नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत करी है। लाल बहादुर शास्त्री जी ये भारत के किस नंबर के प्रधानमंत्री थे, जिनकी अभी हाल ही में 11 जनवरी 2026 को 60वें नंबर की पुण्यतिथि मनाई गई? तो देखिए, ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन पर आधारित एक किताब है अग्नि सरसुल्लो विकासिंचना कमलम, द्रौपदी मुर्मू। टाइटल ही द्रौपदी मुर्मू के नाम से है। और ये किताब जिसके राइटर ये कौन हो जाएंगे? ये लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। कौन सा राज्य है जो कि डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया तमिलनाडु। किस शहर में वुमेन प्रीमियर लीग 2026 का उद्घाटन किया गया? तो वुमेन प्रीमियर लीग के चौथे एडिशन की शुरुआत महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई से कर दी गई। किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हाल ही में जो AK बालसुब्रमण्यम है, ये परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में भारत के द्वारा सुदर्शन चक्र मिशन की शुरुआत की गई है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पदक तालिका में कौन टॉप पर है? तो इसमें कर्नाटका टॉप पर रहा है। किस मंत्रालय के द्वारा पंखुड़ी पोर्टल का शुभारंभ किया गया? रिसेंटली जो महिला बाल विकास मंत्रालय है, जो कि संभाल रही है अन्नपूर्णा देवी, इनके द्वारा पंखुड़ी पोर्टल की शुरुआत की गई है। सवाल है, इसरो का इस साल का यानी कि वर्ष 2026 का जो पहला मिशन था, ये फेल हो गया। ये किस रॉकेट के माध्यम से भेजा गया, जिसके 16 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में खो गए? तो अभी 2 दिन पहले ही 12 जनवरी को मैंने डिस्कशन किया था कि इसरो के द्वारा 2026 का इसका पहला मिशन भेजा गया है PSLV C62 के माध्यम से। किस राज्य के अनंतपुर अनार को रिसेंटली GI टैग मिला? तो ये प्रोडक्ट आप रिलेट कर सकते हैं आंध्र प्रदेश से। किस राज्य का जो कई पन्योर जिला है, ये भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनाया जा रहा है? तो कई पन्योर ये आप रिलेट करेंगे अरुणाचल प्रदेश से। स्कॉर्प नाम का भारत का पहला पैरों पर चलने वाला मोबाइल मैनिपुलेटर ये कहां से लॉन्च किया गया? यानी कि इंडिया फर्स्ट लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर, जो कि रिसेंटली लॉन्च कर दिया है IIT कानपुर ने। इस भारतीय ने यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड जीता है 2025 का। तो ये रिसेंटली जीत लिया है स्वाति शांता कुमार ने।
हाल ही में बाघों की जनगणना के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में MS ट्रिप्स करके एक मोबाइल ऐप है जो कि बाघों की जनगणना के लिए लॉन्च किया गया है। अवतार ग्रुप के द्वारा जारी टॉप सिटीज फॉर वुमेन इंडिया में कौन सा शहर टॉपर है? महिलाओं के लिए जो टॉप की सिटीज की रैंकिंग रिलीज की गई है, इसमें नंबर 1 सिटी रखा गया है बेंगलोर को। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड का कौन सा एडिशन आयोजित किया गया? तो इसका 83 एडिशन आयोजित किया गया। मेटा ने ट्रंप की किस पूर्व सलाहकार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नामित किया है? तो मेटा के द्वारा अभी हाल ही में जो दीना पॉवेल मैककॉर्मिक हैं, इन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है। भारत ये राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है, जो कि आयोजित किया जाएगा राजधानी दिल्ली में। पूछा जा रहा है पोंगल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? मकर संक्रांति के मौके पर ये जो 4 दिवसीय फसल उत्सव था पोंगल, ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया है। हट्टी जनजाति द्वारा किस राज्य में बोडा त्योहार शुरू किया गया? तो ये जो बोडा त्योहार है अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है। किस दिन हर साल भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस जो अभी हाल ही में 15 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ये किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो याद रखिए मेघालय हाईकोर्ट में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं थी, अभी हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बन गई हैं। देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा बना जिसने सोलर एनर्जी से चलने वाले ATM वैन की शुरुआत करी? तो अभी हाल ही में जो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है, ये सोलर एनर्जी से चलने वाला ATM वैन की शुरुआत कर चुका है। किस स्थान पर सुरक्षा, बचाव और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी और सबसे बड़ी प्रदर्शनी जिसका नाम है इंटरसेक, तो इंटरसेक 2026 की शुरुआत या आयोजन कहाँ किया गया है? UAE के शहर दुबई में। अंतरिक्ष में Cloud9 नामक ये जो भूतिया आकाशगंगा है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो इसकी खोज अभी हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा की गई है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ये विराट कोहली बन गए हैं। भारत की इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन में शामिल 5वीं एयरलाइन कौन बनी है? तो देखिए आकाशा एयरलाइन के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो ये जो आकाशा एयरलाइन है अब उन चुनिंदा एयरलाइन के ग्रुप में शामिल हो गई है जो कि IATA की सदस्य हैं। वीमा ट्रायंगल का कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? में से यदि हम देखें तो जो स्पेन है, स्पेन वीमा ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है। सवाल है हालिया जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जनवरी 2026 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया गया है, इंडिया को 80 प्लेस पर रखा गया है। भारतीय अध्यक्षता के दौरान वर्ष 2026 में जो भारत ब्रिक्स समिट होस्ट करने जा रहा है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माणिकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को किस देश का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित किया? तो इंटरनेट पर ये तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही थी क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग यानी कि कार्यकारी प्रेसिडेंट है जो कि घोषित कर दिया। किस देश की महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है एलिसा हेली, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं एलिसा हेली। 24 घंटे नल से पीने योग्य पानी प्रोवाइड कराने वाला जो भारत का पहला शहर बना है, ये ओडिशा का पुरी बन गया है। और बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? तो ये टारगेट ईयर 2030 तक का है। भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो जनवरी के महीने में जो सर्जियो गोर है, ये भारत में अमेरिका के अम्बेसडर नियुक्त कर दिए गए हैं। अनूप कुमार साहा ये किस बैंक के पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किए गए? अभी हाल ही में ये कोटक महिंद्रा बैंक के कालिक निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। भूमिगत कवक नेटवर्क पर शोध के लिए पर्यावरण उपलब्धि हेतु टाइलर प्राइज 2026 किसे मिला? तो इसकी विजेता रही हैं टोबी कियर्स। और इस पंचायत को राजस्थान का पहला पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय घोषित किया गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बावनवास कंकर पंचायत। 9वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन किस शहर में आयोजित होगा? तो इसकी मेजबानी केरला का कोच्चि शहर करने जा रहा है जो कि अपॉइंटमेंट का है। केंद्र सरकार ने ITBP के नए महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की है? हाल ही में शत्रुजीत सिंह कपूर ये ITBP यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक बन गए हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो अभी हाल ही में जो विवेक अग्रवाल हैं, ये NIE के नए महानिदेशक बन गए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बीमार एस्ट्रोनॉट को इतिहास में पहली बार आपातकालीन इलाज के लिए पृथ्वी पर वापस लाने का काम किस स्पेस एजेंसी ने किया? तो ये आप रिलेट करेंगे नासा का नाम। दिसंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मेल और फीमेल कैटेगरी में किसे चुना गया है? देखिए मेल कैटेगरी में ये चुने गए हैं मिशेल स्टार्क
जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। फीमेल कैटेगरी में चुनी गई है लॉरा वॉलवर्ट्स, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत की अदरक राजधानी घोषित किया गया है? तो दिए गए ऑप्शन में जो मिजोरम है, भारत में 2026 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। कब? तो देखिए ये 16 जनवरी को ही मनाया जाता है। वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत फोरकास्ट की है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ये 7.2% रहेगी। हाल ही में किस देश ने इजिप्ट, लेबनान और जॉर्डन में मुस्लिम ब्रदरहुड संगठनों को आतंकवादी समूह घोषित किया? तो अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा रक्षा बल वयोवृद्ध दिवस, जो हर साल 14 जनवरी को किसकी विरासत और सेवा को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है? ये 14 जनवरी का एक इंपॉर्टेंट डे जो हमने छोड़ा है। के.एम. करियप्पा की विरासत और सेवा को सम्मानित करने के लिए किस राज्य ने नीति आयोग द्वारा जारी जो निर्यात तैयारी सूचकांक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की बात की जा रही है, जो 2024 वाला हुआ है रिलीज, अब इसमें बड़े राज्यों की कैटेगरी में पूछा जा रहा है कि किसे पहले स्थान पर रखा गया है। तो बड़े राज्यों की कैटेगरी में हम देखें तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। सवाल है, केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? राकेश अग्रवाल जी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक बन गए हैं। भारत और किस देश के बीच में पैक्स सिलिका साझेदारी हुई है? तो रिसेंटली भारत और अमेरिका के बीच में पैक्स सिलिका साझेदारी हुई। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? तो भारत में ही होना है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित, और इसकी स्थापना की जानी है आंध्र प्रदेश में। रातापानी टाइगर रिजर्व, जिसका नाम बदल करके अभी हाल ही में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की गई, जो कि किस राज्य में पूछा जा रहा है? तो इसकी लोकेशन मध्य प्रदेश में हो जाएगी। हाल ही में साया जिंदानी किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो ये भी हाल ही में यमन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? भारत ने ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया था। तो ये तो पहले चलाया गया था, अभी जनवरी 2026 में ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश की शुरुआत है जो की गई। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच जनवरी 2026 में भारत किस पोर्ट के संचालन से अस्थायी रूप से अलग हो गया है? दिए गए ऑप्शन में आपका चाबहार पोर्ट राइट आंसर हो जाता। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? पहले तो ये याद रखें, 2025 के नोबेल पीस प्राइज की विजेता मारिया कोरिना मचाडो रही हैं। तो इन्होंने अपना अवार्ड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है। ये क्वेश्चन अभी हाईलाइटेड रहा है। जर्मनी के चांसलर ने भारत यात्रा के दौरान भारतीय नागरिकों के लिए किस प्रकार की वीजा सुविधा की घोषणा करी है? आप सभी को मालूम है जनवरी के महीने में जर्मनी के जो चांसलर है फ्रेडरिक मर्ज, ये भारत के दौरे पर आए थे, जहां पर इन्होंने एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा से छूट की घोषणा कर दी है। इतिहाद एयरलाइन किस देश की राष्ट्रीय एयरलाइन है, जिसे वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया? तो ये है यूएई की एयरलाइन। पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए जो गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, महेंद्र सिंह धोनी नियुक्त किए गए हैं। सुजॉय पॉल को हाल ही में किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो हाल ही में ये कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए। सवाल है कि फिंक नदी, इसका संबंध किस देश से है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी नदी घोषित किया गया? तो ये फिंक नदी आप पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कौन है जो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं? अभी हाल ही में जो प्रवीण वशिष्ठ हैं, जो कि गृह मंत्रालय में पूर्व विशेष सचिव रहे हैं, इन्हें सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। किस शहर में भारत का पहला नमो बुक फेस्टिवल आयोजित किया गया? तो ये रिसेंटली राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया था। आर्यन वार्णे ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, जो कि अभी हाल ही में देश के 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो देखिए ये हो जाएंगे दिल्ली से संबंधित। कौन सा देश है हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर बेस बन गया है? तो दिए गए ऑप्शन में आंसर हो जाएगा भारत। पोंडुरु खाती का संबंध किस राज्य से है, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग मिला? घोषणा वैसे पहले हुई थी, लेकिन ये आंध्र प्रदेश से आप रिलेट कर सकते हैं। भारत, श्रीलंका और मालदीव, इन 3 देशों के बीच में अभी हाल ही में दोस्ती अभ्यास का आयोजन किया गया है। इसका ये 17वां एडिशन आयोजित किया गया। किस राज्य के गठन के 25 साल के बाद यहाँ पर अभी हाल ही में पैसा के तहत नियम लागू कर दिए गए हैं? तो झारखंड में अभी हाल ही में ये पैसा अधिनियम लागू किया गया है। भारतीय रेलवे का जो सर्वोच्च सम्मान है रिसेंटली चंदना सिन्हा को मिला है। पूछा यह जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध करने पर किन यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया? तो इसका विरोध करने वाले यूरोपीय देशों पर 10% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने
और ये देश हैं डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया? रिसेंटली बिहार में स्थापित किया गया है दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। अमेरिका के बाद किस देश ने जनवरी 2026 में यूनाइटेड नेशंस की कई एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से नाता खत्म करने का ऐलान किया? आप सभी को मालूम है रिसेंटली अमेरिका ने लगभग 66 ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट होने का फैसला किया था, जिसमें कि यूनाइटेड नेशंस की भी कई एजेंसियां शामिल थी। तो अमेरिका के बाद ऐसा फैसला इजराइल ने कर दिया है। किस शहर में दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो दूसरा एडिशन ये जो ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन का है, ये आयोजित किया जाना है कहां पर? तो ये राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? विदर्भ जो है इसने सौराष्ट्र को 38 रनों से हरा करके पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। किस शहर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं सालाना मीटिंग आयोजित की गई? बीपीएससी ने एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिए सालाना मीटिंग है जो कि दावोस स्विट्जरलैंड में ही की जाती है। हाल ही में योवेरी मुसोविनी ये किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? हाल ही में अफ्रीकी कंट्री युगांडा के ये नए राष्ट्रपति बन गए हैं। हाल ही में किस शहर में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन रिसेंटली किया गया है ओडिशा के भुवनेश्वर में। भारत और यूएई ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को, द्विपक्षीय यानी कि दोनों साइड के व्यापार को 2 गुना करने के लिए जो टारगेट रखा है, ये कितना रखा है? तो देखिए भारत और यूएई के बीच में 2032 तक यानी कि आने वाले 6 सालों में जो व्यापार है ये 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का प्रतिष्ठित पद्म पाणि पुरस्कार किसे दिया जाएगा? 2026 का मिलेगा, ये इलैया राजा को मिलने जा रहा है। 21 जनवरी यानी कि कल के दिन ही 3 राज्य है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। पूछा जा रहा है इन्होंने अपने किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी हाल ही में इन तीनों ही राज्यों का अभी हाल ही में 54वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है। किस दिन हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है? तो जनवरी महीने की 24 तारीख को यानी कि परसों के दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में रिलीज किया गया है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026, जिसमें कि भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो अभी हाल ही में भारत को इस रैंकिंग में 16वां स्थान दिया गया। हाल ही में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF, इसने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ा करके कितना किया है? पहले IMF का कहना था कि भारत की ग्रोथ रेट 6.6 रहेगी, इसने अपने अनुमान को बढ़ा करके 7.3% कर दिया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत की क्या रैंक है? तो भारत इसमें 6ठे स्थान पर रहा है। सुनीता विलियमसन ये किस अंतरिक्ष एजेंसी से 27 वर्षों की सेवा के बाद ये रिटायर होने जा रही हैं, है ना? तो ये बिलोंग करती है नासा से। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के 12वें नंबर के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी नितिन नबीन जो है ये बीजेपी के 12वें नंबर के अध्यक्ष बन गए हैं। चर्चे में रहा जो बिरसा 101 है किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको सॉल्व करा चुकी हूँ, थोड़े दूसरे तरीके से मैंने ऐड किया है। तो ये जीन थेरेपी से संबंधित है। अलीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस पर्वत श्रृंखला यानी कि किस माउंटेन रेंज का हिस्सा है? अलीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है तो ये अरावली रेंज का हिस्सा। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू जी, इन्होंने किस आइलैंड पर या किस द्वीप पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की योजना की घोषणा करी है? मतलब कि ऐसा लॉन्चिंग पैड जहां से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकता है, अब ये बनाने जा रहा है ये होप आइलैंड में। जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, यानी कि किस रूट पर भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च कर दी गई है? तो ये हावड़ा गुवाहाटी, हावड़ा आपका पश्चिम बंगाल में, गुवाहाटी आपका असम में। निम्बो की सेफ्टी सिटी इंडेक्स जो रिलीज की गई है अभी हाल ही में 2026 वाली, जिसमें कि मैंगलोर टॉप पर रहा है। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा कासीवाजा की कारीवा परमाणु संयंत्र ये फिर से चालू कर दिया गया है? अब इसकी घोषणा तो पहले की जा चुकी थी कि ये जापान में स्थित ये जो दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार जो 2025 का है, इसके लिए चुना गया है ग्रासा मार्शल को। भारत की पहली ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग परियोजना किस स्थान से शुरू की गई? तो ये अंडमान सागर से शुरू कर दी गई है। हाल ही में खबरों में छाए जो ऑपरेशन प्रहार रहा है, इसे किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया था? तो ये आप रिलेट करेंगे पंजाब पुलिस से। भारत में किस राज्य में खारे पानी के मगरमच्छों की
सबसे बड़ी आबादी, प्राकृतिक आबादी पाई गई है, तो ये पाई गई है ओडिशा में। टाइप 096 टैंक ग्लास पनडुब्बी किस देश के द्वारा विकसित की गई? तो ये पड़ोसी चाइना ने ही रिसेंटली विकसित कर दी है। पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी जिसका उद्घाटन आवारा कुत्तों के मानवीय प्रबंधन के लिए एक प्रायोगिक प्रयोग या प्रायोगिक परियोजना के रूप में किया गया है। पूछा जा रहा है किस शहर में स्थित है? तो पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी ये आप रिलेट करेंगे लुधियाना में। भारत के किस राज्य में अदरक की एक नई प्रजाति पेराकेम्फ्रिया अल्बा की खोज की गई है? तो अदरक की जो नई प्रजाति है रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। हमारा पहला सवाल है, दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं वार्षिक बैठक जो 2026 की रही, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम रही है संवाद की भावना। ओलंपिक मेडल जीतने वाली जो पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी रही है साइना नेहवाल, इन्होंने संन्यास की घोषणा रिसेंटली कर दी है। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं? तो दिए गए ऑप्शन में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है और अर्जुन अवार्ड, ये दोनों से ही ये सम्मानित रही हैं। रिपब्लिक डे 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली जो पहली महिला अधिकारी बनने जा रही हैं, सिमरन बाला बनने जा रही हैं। निम्नलिखित में से किस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है? दिए गए ऑप्शन में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया यूएई। किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए यूएई के साथ साझेदारी करी है? तो हाल ही में तेलंगाना के द्वारा यूएई के साथ एक साझेदारी है। ये भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने जा रहा है। किस देश ने यूनाइटेड नेशंस की जो राहत एजेंसी है यूएनआरडब्ल्यूए, इसके हेड ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया है? तो ये आप रिलेट करेंगे इजराइल से। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित अमेरिकी नेतृत्व वाला जो शांति बोर्ड है, एक तरह का बोर्ड ऑफ पीस का गठन ये डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं, इसमें कौन सा देश शामिल होने के लिए सहमत हो चुका है? तो भाई अमेरिका के पीछे पीछे चलता आ रहा है इजराइल और ये इसमें शामिल होने के लिए सहमत हो चुका है। जापान में लापता हुआ दर्शनीय स्थल का हेलीकॉप्टर किस सक्रिय ज्वालामुखी पास से गायब हुआ है? अभी हाल ही में जापान का एक ज्वालामुखी माउंट आसो, यहाँ पर ना दर्शनीय स्थल या घुमाने के लिए जो हेलीकॉप्टर गया हुआ था टूरिस्टों को, ये माउंट आसो के पास से लापता हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रिसेंटली अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो ये तो अभी चलेगा आने वाले 5 सालों तक, यानी कि 2030 से 31 तक। पूछा जा रहा है कि किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो रिसेंटली भारत ही ये जो दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है, उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बना है? तो आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ। अमेलिया वॉलवर्डे ये किस कंट्री से संबंधित है जिन्हें अभी हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो ये बिलोंग करती है कोस्टा रिका से। किस दिन अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो ये जनवरी महीने की 24 तारीख को रिसेंटली बनाया गया है। सीआरपीएफ के नए डीआईजी कौन बने हैं? तो देखिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके जो नए डीआईजी हैं ये रिसेंटली बन गए हैं रविशंकर छवि। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह किस टीम को शामिल किया गया है? तो देखिए बांग्लादेश तो टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी नहीं, तो बांग्लादेश की जगह स्थान दिया गया है स्कॉटलैंड को। 26 जनवरी 2026 यानी कि रिसेंटली ही जो रिपब्लिक डे मनाया गया, इसका कौन सा एडिशन था ये पूछा जा रहा है। तो हाल ही में मनाया गया है रिपब्लिक डे का 77वां एडिशन। में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कलाकृति की खोज कहाँ की गई है? तो रिसेंटली ये इंडोनेशिया में खोजी गई है। इंडोनेशिया में कहां पर? सुलावेसी चूना पत्थर की गुफाओं पर। गुजरात के सानंद में किस प्राइवेट कंपनी ने उपग्रह निर्माण संयंत्र की नींव रखी? तो इस कंपनी का नाम हो जाएगा एजिस्ट्रा स्पेस। वर्ष 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रिसेंटली पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें कि पद्म विभूषण के लिए कुल 5 व्यक्तियों का चुनाव किया गया है। कौन है जो कि टाइम हायर एजुकेशन, टी यानी कि टाइम, एच यानी कि हायर, ई यानी कि एजुकेशन, विश्व रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल एकमात्र यूनिवर्सिटी बना? तो ये बन गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रिसेंटली सिक्किम की पुलिस को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट हो गया है? तो दुनिया का सबसे पावरफुल कहा जाने वाला जो कंट्री है अमेरिका, ये रिसेंटली WHO से एग्जिट हो गया। किसे बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसकी विजेता रही है नमिता गोखले। किसे व्यक्तिगत कैटेगरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया? तो इसके विजेता हो जाएंगी सीता शेलके। 49 नंबर का जो इंटरनेशनल कोलकाता
फेस्ट होगा। ये बुक फेयर है एक तरीके का, जिसमें कि फोकस कंट्री चुना गया है किसे, अर्जेंटीना को। किस आयोग ने, यानी कि कौन सा कमीशन है जिसने की एपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो रिसेंटली जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारतीय निर्वाचन आयोग, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। पूछा यह जा रहा है कि वुमेन प्रीमियर लीग, ये जो महिलाओं का आईपीएल है, इसमें सेंचुरी लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो अभी हाल ही में जो नेट साइबर ब्रेंट है, इन्होंने WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग में सेंचुरी लगा दी है और ऐसा करने वाली ये पहली खिलाड़ी बनी है। कौन सी नदी है जो भारत में घड़ियालों का या घड़ियालों के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना बन गई है? तो आंसर इसका हो जाएगा गंडक रिवर। हाल ही में किसे भारत का जो सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, जिसका नाम है अशोक चक्र, इससे सम्मानित किया गया? तो इसके विजेता हो जाएंगे शुभांशु शुक्ला। हाल ही में किस राज्य ने अपने हर जिले के देसी लिखा, ये देशी होगा, देसी पकवान यानी कि जो देश के विशेष रूप से जो लोकल व्यंजन है, इसे लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन स्कीम की शुरुआत करी है। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई। तो किस भारतीय राज्य में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यानी कि विश्व आर्थिक मंच ने चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है? तो ये स्थापित करने जा रहा है आंध्र प्रदेश। इस राज्य में माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन मेगाबुरु शुरू किया गया। तो ऑपरेशन मेगाबुरु की शुरुआत ये माओवादियों के खिलाफ अभी हाल ही में झारखंड में की गई। हाल ही में किसे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया? अभी तक आप पढ़ रहे थे रणधीर सिंह का नाम, रिसेंटली शेख जुआन बिल हमद अल थानी ये बन गए हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष। किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट, जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2026, ये आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है ये जनवरी के महीने में होना है। आज ही के दिन यानी कि 28 जनवरी से ये शुरू हो रहा है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से है। भारत में बीटिंग रिट्रीट समारोह मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दिए गए 4 ऑप्शन में ये आपका हो जाएगा रिपब्लिक डे के समापन से। यूरोपीय संघ ने जो नया स्वीकृत कानून है, जो नया एक्सेप्ट किया हुआ कानून है, इसके अनुसार रशिया पाइपलाइन गैस का आयात, ये जो रूसी पाइपलाइन गैस का आयात है, इसे किस तिथि तक पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने का फैसला किया है? तो नए कानून के अनुसार ये प्रतिबंधित कर दिया जाएगा 30 सितंबर 2027। सवाल है इंडियन रेलवे का, ये जो पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसका नाम क्या है, जिसे रिसेंटली विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है? नाम इसका हो जाएगा ASC अर्जुन। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया? तो इसकी शुरुआत जो है रिसेंटली चाइना के द्वारा की गई है। वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बने? आंसर इसका हो जाएगा चंद्रकांत लहरिया। हाल ही में किस राज्य के जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, डिप्टी CM अजीत पवार, इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इनकी डेथ भी हुई है? तो ये महाराष्ट्र के डिप्टी CM रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 का ये संस्थागत कैटेगरी में यानी कि इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। किस देश की राष्ट्रीय विधानसभा ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी? अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये दुनिया का ऐसा पहला देश बना जो कि 16 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग बैन कर रहा है। अभी एक और कंट्री आप पढ़ेंगे फ्रांस की विधानसभा ने 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं इनके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने के लिए विधेयक पारित कर दिया है। रिपब्लिक डे की जो 77 नंबर की परेड थी, इसमें पहली बार प्रदर्शित किया गया था 2 कुबड़ वाला ऊंट, जो कि आप कुछ ऐसे देख पा रहे हैं। 2 कुबड़ वाला ऊंट ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आप रिलेट करेंगे लद्दाख से। लकुंडी गांव में हाल ही में जो खुदाई हुई, इस दौरान किस काल के अवशेष यहां से मिले हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा नवपाषाण काल से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी। नवपाषाण काल यानी कि न्यूलिथिक पीरियड से संबंधित रहे। राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 2026 से मनाया कब गया? तो ये जनवरी महीने की 27 तारीख को मनाया जाता है। इसे आप नेशनल ज्योग्राफिक डे भी कह सकते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक AI कानून लागू किया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून? तो ये लागू किया गया रिसेंटली साउथ कोरिया के। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर के असम के मिसामारी हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला रखी है? तो भारतीय सेना ने इसके लिए हाथ मिलाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में। किस राज्य ने भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक ये लॉन्च किया है? तो देश का पहला मेनोपॉज क्लिनिक ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल, इन्होंने किस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा 2026 का जो साल है इसे कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। गल्फ फूड 2026 ये किस शहर में आयोजित किया गया, जिसमें कि भारत को पार्टनर कंट्री बनाया गया? तो ये जो गल्फ फूड 2026 था ये UAE के दुबई शहर में आयोजित किया गया था। किसे हाल ही में JC डेनियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसकी विजेता रही है शारदा
500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बनी है? तो ये हो जाएंगी पीवी सिंधु। आकाश लैब भी स्टार्टअप द्वारा डेवलप किया जा रहा है जो भारत का पहला इनफ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट है, इसका नाम क्या है? आंसर इसका अंतरिक्ष हब। उत्तराखंड में यूसीसी या इसे आप कह सकते हैं समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया गया था? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 213 के 213 के अंतर्गत ये लागू किया गया। बांग्लादेश ने मानव रहित हवाई वाहनों या इसे आप कह सकते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवीज के स्थानीय उत्पादन और संयोजन के लिए किस कंट्री के साथ समझौता किया है? तो बांग्लादेश ने इसके लिए हाथ मिलाया है चाइना के साथ में। जनवरी 2026 में किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है, यानी कि स्टेट माइक्रोब घोषित किया है? तो ये रिसेंटली केरला के ही द्वारा घोषित किया गया। रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली इंडियन आर्मी की जो पहली महिला अधिकारी बनी है ये कौन बनी है? आंसर इसका हो जाएगा हंसजा शर्मा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किसने पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है? तो देखिए अभी हाल ही में जो कलिंगा लॉन्सर्स है इसने फाइनल में रांची रॉयल्स को हरा करके दूसरी बार हॉकी इंडिया लीग खिताब अपने नाम किया। किस शहर में 7वें नंबर का इंडिया इंटरनेशनल सीविड एक्सपो और समिट का आयोजन किया गया? रिसेंटली इसका आयोजन किया गया है कहां पर? कोच्चि में। किस राज्य में चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एती कोली दुतिपात योजना की शुरुआत की गई? तो इस योजना की शुरुआत रिसेंटली असम गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। किस दिन हर साल भारत में कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है? तो जनवरी महीने की 30 तारीख को भारत में लिप्रोसी डे या इसे आप कुष्ठ रोग दिवस कह सकते हैं। महत्वाकांक्षी जिलों के लिए संपूर्णता अभियान 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो देखिए अभी हाल ही में भारत का जो नीति आयोग है इसने महत्वाकांक्षी जिलों के लिए संपूर्णता अभियान 2.0 शुरू कर दिया है। किस शहर में इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12th एडिशन आयोजित किया गया? राजधानी दिल्ली ने अभी हाल ही में इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 12वें एडिशन की मेजबानी करी है। हाल ही में आयोजित जो रिपब्लिक डे समारोह था 2026 का, इसमें राज्य और यूटीज में यानी कि झांकी कैटेगरी में पहला पुरस्कार किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। किस पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट ने एसजी रोशनी को 29वें नंबर का जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड दिलाया? तो इसी की मदद से दिलाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलंबम। भारतीय समाचार पत्र दिवस ये मनाया कब जाता है? तो ये जनवरी महीने की 29 तारीख को मनाया जाता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के पहले चरण में कौन सा राज्य टॉप पर है? अभी इसका फर्स्ट स्टेज ही हुआ है जिसमें कि हरियाणा पदक तालिका में टॉप पर रहा।